13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का वह दिन जिसे याद करते ही मन कांप उठता है। अमृतसर का एक छोटा सा मैदान, जलियांवाला बाग, जहां हजारों लोग एक सभा में शामिल होने आए थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग कभी वापस लौट ही नहीं पाए। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी सच्चाई। सन 1919 भारत अंग्रेजों के शासन में था। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत को आशा थी कि अब उसे स्वतंत्रता की दिशा में कुछ अधिकार मिलेंगे। परंतु अंग्रेज सरकार ने इसके विपरीत एक नया कानून लागू किया, जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। इस कानून के अंतर्गत अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना कारण गिरफ्तार कर सकते थे। न कोई मुकदमा, न कोई सबूत और न ही न्याय। यह कानून भारतीयों के लिए गुलामी की नई जंजीर बन गया। अमृतसर में लोगों ने इस कानून का विरोध करना शुरू किया। दो प्रमुख नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जनता को शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे थे। पर अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और चोरी छिपे उन्हें शहर से बाहर भेज दिया गया। यह खबर सुनते ही पूरे अमृतसर में रोष फैल गया। लोगों का धैर्य टूट चुका था। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी का पर्व। लोग त्योहार मनाने निकले थे। कई लोग मेले में घूमने आए थे। इसी दिन अमृतसर में एक सभा आयोजित की गई, जलियांवाला बाग में। सभा का उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का विरोध और गिरफ्तार नेताओं के समर्थन में आवाज उठाना। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों और इमारतों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने के लिए केवल कुछ छोटे छोटे रास्ते थे और मुख्य द्वार भी बहुत संकरा था। यदि भीतर अफरातफरी मच जाए तो बाहर निकलना लगभग असंभव था। लोगों को तनिक भी अनुमान नहीं था कि कुछ ही क्षणों में वहां क्या होने वाला है। इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी, ब्रिगेडियर जनरल डायर को सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में सभा हो रही है। जनरल डायर क्रोध में था। वह लगभग 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। सैनिकों के हाथों में राइफलें थीं। उसने सबसे पहले मुख्य द्वार को बंद करवा दिया और सैनिकों को चारों ओर तैनात कर दिया। इसके बाद उसने ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास को रक्तरंजित कर दिया। जनरल डायर ने न तो सभा को रोकने का आदेश दिया और न ही लोगों को चेतावनी दी। उसने बस एक ही आदेश दिया, गोली चलाओ। और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। जो लोग मुख्य द्वार की ओर भागे, उन्हीं पर सबसे अधिक गोलियां चलाई गईं। जो लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, उन्हें भी निशाना बनाया गया। हर ओर चीखें थीं, हर ओर भय था। जलियांवाला बाग के भीतर एक कुआं भी था। जब लोगों को बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला, तो कई लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। कई लोगों की मृत्यु उसी कुएं में दम घुटने से हो गई। यह कुआं आज भी उस भयावह घटना का साक्षी है। अंग्रेज सरकार ने कहा कि 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय इतिहासकारों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से भी अधिक हो सकती है। हजारों लोग घायल हुए और अनेक लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हर जगह शोक था और हर जगह क्रोध। रवींद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दिया गया सर का सम्मान वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने इस घटना को अमानवीय और क्रूर बताया। जलियांवाला बाग कांड के बाद भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई और तेज हो गई। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद है। आज भी वह कुआं मौजूद है। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में मानवता के साथ ऐसा अन्याय दोबारा न हो।